रत्नया नमस्कार दोस्तों। रत्नया व्लॉग्स जो कि मेरा ऑटोबायोग्राफी है उस पे मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूं और उसके पीछे का रीजन भी वैसे है। आई नो कि 2000 तक मैंने जितनी मेरी लाइफ है उसको शेयर किया है सबके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो ये अचानक से ये 2003 का जो सिलसिला है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि इस घटना के जो किरदार है गुफी पेंटल जी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। एट द एज ऑफ 79 ड्यू टू सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस उनका आज देहांत हुआ है। तो इसलिए मुझे आज उनकी याद आ रही थी। उनके साथ जो 15-20 मिनट मैंने बिताए हैं वो मेरे आंखों के सामने सिलसिलेवार एकदम नजर आए और इसलिए मैंने सोचा कि इसके पहले कि वो यादें धुंधली हो जाए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं शेयर करूं कि उस दिन क्या हुआ था। तो 2002 के बाद ऑब्वियसली मैं ड्रामा और थिएटर तो कर ही रहा था और साथ में मैं डायरेक्शन कोर्स को सीरियसली करने की सोच रहा था। और उस समय पे FTII का जो रूल है वो ये है कि यू नीड सम डिग्री, उसके बिना वहां पे एडमिशन नहीं मिलता। और मुझे डायरेक्शन एंड एडिटिंग कोर्स में काफी इंटरेस्ट था। अब मुंबई के जो लोग हैं जो बचपन से टीवी सीरियल और फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, ऑब्वियसली यंग एज में वो फिल्म का अट्रैक्शन होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमको हीरो बनना है या डायरेक्टर बनना है या कुछ करना है। तो ऑब्वियसली मेरा तो थिएटर का पैशन था। तो मैं काफी कुछ जानता था कि FTII में कौन कौन से कोर्सेस है, कौन कौन वहाँ पे पढ़ाता है। और जब मुझे समझ में आया कि मेरे हाथ में अब तक डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग का कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे क्यों नहीं अप्रोच किया जाए। तो उस चक्कर में मैं सिब्स में पहले जो डिजिटल एकेडमी नया खोला था वहाँ पे गया था और वहाँ पे फीस वगैरह काफी बड़ी थी। लेकिन उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम गुफी पेंटल जी को वहां पे देखा था और बाद में वहां पे जो बोर्ड था उस पे जो पढ़ाने वाले जो फैकल्टीज है उनके मैंने फोटोज वगैरह देखे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार गुफी पेंटल जैसे जो दिग्गज माने जाते हैं एक्टिंग टीचर वो यहाँ पे पढ़ा रहे। बट एज आई सेड कि मेरा इंजीनियरिंग भी चल रहा था और साथ में मैं चाहता था कि कोई ऐसा जगह पे मैं एडिटिंग एंड डायरेक्शन सीखूं जहाँ पे फीस ज्यादा ना हो, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए मैं काफी फीस भर चुका था। तो मैं फिर वहां से निकल गया और बाद में कुछ दिन के बाद मुझे पेपर में स्टार एकेडमी दिखा और स्टार एकेडमी का जो एड है उसमें कहीं पे मेंशन नहीं था कि वहां पे कौन से फैकल्टी है या क्या है क्या नहीं है। सिर्फ पार्ले का एड्रेस दिया था जो स्टेशन से काफी नजदीक था। तो मैं जिस दिन का वो डेट दिया था उस डेट पे मैं चला गया और जब मैं चला गया मैं देखता हूँ तो क्या है, यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है और उसके ऊपर इनका ऑफिस है। मैं बोला बाहर से तो ये इतना भयानक दिख रहा था, अंदर घुसना चाहिए या नहीं ये, क्योंकि डिजिटल एकेडमी जो मैंने देखा था सिप्स का वो इतना पॉश था, इतना आलीशान था और ये कहाँ पे मैं आया। तो उस हिसाब से मैं पहले तो मैं वहां पे बाहर थोड़ी देर रुका, उसके बाद मैंने देखा कि वहां पे रोहित बाल ऊपर गए। तो रोहित बाल को मैं चेहरे से जानता था, उनका नाम नहीं पता था मुझे, बट आई न्यू कि ये फैशन डिजाइनर है। तो वो जैसे ऊपर गए तो उनके पीछे पीछे मैं ऊपर चला गया और जैसे ऊपर गया तो वहां पे अंदर जाने के बाद आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि अंदर से उसका इंटीरियर हो, उसका लाइटिंग हो, एक प्रॉपर वहां पे स्टूडियो था। बाहर से ऐसे लग रहा था जैसे चौल का जो सीमेंट का जो ये होता है एक्सटीरियर, वैसा सब लग रहा था। लेकिन अंदर जाने के बाद प्रॉपर जैसे अंधेरी के ऑफिसेस होते हैं या बाकी जगह पे स्टूडियो होते हैं वैसा वो माहौल था। तो 2-3 वहां पे सेक्शंस थे। तो पहले सेक्शन में मैंने देखा कि सारे लोग बैठे हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग किस लिए बैठे हैं, लेकिन जैसे वहां पे गुफी पेंटल जी आए सब लोग खड़े हो गए और सबने उनको विश किया और गुफी पेंटल जी अंदर के रूम में चले गए जहाँ पे कैमरा था। तो अब यहाँ पे हम लोग जो बाहर खड़े हैं उनके सामने रोहित बाल आए,
उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है और ये प्रोसेस है, तुमको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, इतने इतने मिनट्स दिए जाएंगे एंड तुमको परफॉर्म करना है, वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डिंग के बाद वी विल डिसाइड कि किसका कितना नंबर आया है, किसका क्या रैंकिंग आया है एंड देन आपको सब बताया जाएगा कि किसको यहाँ पे एडमिशन मिलना है, किसको नहीं मिलना है। अब मैं समझ गया था कि माजरा क्या है। मैं आया तो था यहाँ पे डायरेक्शन एंड एडिटिंग का कोर्स के लिए, लेकिन ये जो ऑडिशन हो रहा था ये सीरियल के लिए हो रहा था और मैं था काफी यंग एंड मेरे आजू बाजू में जो लोग बैठे थे वो वेल बिल्ड थे, एकदम हीरो टाइप लुक्स थे उनके एंड थोड़ा मतलब हाई फाई थोड़ा घर से आए थे, ये सब मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा था एंड मैं वहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरी बारी आए। तो जैसे मेरी बारी आई मैं अंदर गया तो मेरे सामने गुफी पेंटल जी खड़े थे और एकदम गोरे गोरे, एकदम वाइट एंड जो उनका फ्रेम था चश्मे का वो गोल्डन कलर का था और स्माइल थी चेहरे पे स्टार्ट टू एंड। तो ही वेलकम्ड मी। उन्होंने अंदर आने के बाद मुझे बोला कि ये स्क्रिप्ट है, ये आप पढ़ो और इस पे परफॉर्म करो। तो ऑब्वियसली मैंने उनको बोला कि नहीं सर, ये तो स्क्रिप्ट मुझे बाहर ही मिल गई थी बट ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक पीस है जो मैं करूँगा, इज इट ओके फॉर यू। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, आप जो भी करोगे ये जो मार्किंग एरिया है इस मार्किंग एरिया में करना है। तो मैंने उनको बताया कि देखो सर, मैं हाल ही में जो फिल्म आई है देवदास, उसका एक सीन है वो मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो वो मैं करूंगा। तो सर ने मुझे वो सीन करके दिखाया मेरे आंखों के सामने कि देखो ये एरिया है, इसके अंदर ही तुमको करना है, कि ये मतलब थोड़ा शराबी के जैसा उन्होंने एक्टिंग करके दिखाया। तो मैं बोला ठीक है। उन्होंने समझाया कि ये कैमरा का एंगल कैसे होता है, कैसे तुमको कैमरा से डायरेक्ट नजर नहीं मिलाना है, वहाँ का जो मार्किंग है वो दिखाया है कि कैसे क्रॉस में देखना है कैमरा को, सारा चीज समझाया। और उनके साथ जो कैमरामैन थे वहाँ उन्होंने लाइट वगैरह चालू कर दिया कैमरा का। सर ने मेरे को पूछा कि आर यू प्रिपेयर्ड, तो आर यू रेडी, और मैंने कहा कि ठीक है चलो करते हैं। और वो सीन ऐसा था कि वो बैठ के सीन था, तो ऑब्वियसली उन्होंने उस हिसाब से कैमरा एंगल सेट कर दिया। और ये सीन मैं कई बार कर चुका था क्योंकि उस जमाने में मैं शाहरुख खान का काफी बड़ा फैन था। और जो मेरे दोस्त थे जिसको हम लोग LGWC ग्रुप बुलाते थे, वो वहाँ के कट्टे पे मैं शाहरुख खान की काफी मिमिक्री करता था, काफी फिल्मों के डायलॉग में उनको सुनाता था। फिर वो परदेश का जो फेमस डायलॉग है एंड का कि बाबूजी गंगा आपकी अमानत है वगैरह वगैरह, वो एक मेरा फेवरेट सीन था। और दूसरा जो था ऑब्वियसली ये देवदास वाला बन चुका था। तो जैसे ही कैमरा ऑन हुआ आई स्टार्टेड, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, हम तो यहाँ इसलिए पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, अपने होश खो सके, पारों को बुला सके, मगर क्या करे कि इतने पीने के बाद भी पारों की यादें सताती है दिन रात। तो वो जो पूरा जो एंड तक कि मिस्टर देवदास मुखर्जी यू आर गिल्टी एंड यू ड्रिंक टिल डेथ, तो ये जो पूरा पैच है वो मैंने काफी कैरेक्टर में घुस के किया। मैं कॉशियस इस हिसाब से था कि मैं जब फ्रेंड के सामने करता था मैं वो उसको मिमिक्री जैसे करता था, और मुझे पता था कि गुफी पेंटल बहुत बड़े एक्टिंग के यहाँ पे टीचर है मुंबई के, तो उनके सामने जब मैं परफॉर्म करूँ तो मैं खुद बन के परफॉर्म करूँ, कहीं पे भी शाहरुख खान बीच में नहीं आए, क्योंकि जो शाहरुख खान का जो डायलॉग डिलीवरी का जो स्टाइल था वो मुझे बखूबी उस टाइम पे आता था। तो इस चक्कर में जो मेरा इमोशंस है वो काफी बढ़ गया एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली क्राइंग। वो सीन करते करते वो उसको फील करने लगा मैं, और मैं उसमें रो पड़ा। एंड बाद में वो सीन कट हो गया, मतलब उस पे वो हाथ पे जो बोतल वगैरह फोड़ता है वो सेम मैंने उतने ही शिद्दत से किया। जो सीन के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए जो शाहरुख खान की वहां पे थी, उसको थोड़ा बहुत मैच करने का मैंने कोशिश किया था ताकि सीन जो है वो अच्छा हो जाए। एंड टू माय सरप्राइज कि अचानक से
लाइट ऑफ हो गई, मतलब अचानक से सर ने कट बोल दिया, लाइट ऑफ हो गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। अब लफड़ा क्या था कि मैं तो आया था वहां पे मेरा पैशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, और यहाँ पे मैं कर रहा था एक्टिंग। देखो जब कोई डायरेक्शन करता है, बहुत लोगों को डायरेक्ट करता है, तो वो डायरेक्ट करते करते वो उनको बहुत बार एक्टिंग करके दिखाता है, और उस वजह से जो डायरेक्टर होता है ना वो थोड़ा बहुत एक्टर जरूर होता है। एंड टू माय सरप्राइज कि जैसे लाइट्स वगैरह बंद हो गए, नॉर्मल लाइट चालू हो गई, और सर ने मुझे बोला कि यू आर वेरी गुड एक्टर, तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो एंड यू शुड कंटिन्यू इट। तो आई वॉज टेकन अ बैक कि यार मैं तो यहाँ पे मतलब कहीं से भी एक्टिंग का और मेरा लेना देना नहीं है, बट सिंस इतने सर ने बोला है तो ऑब्वियसली कुछ तो मैंने यहाँ पे अच्छा काम किया। एंड सर को मैंने बोलना चालू किया कि नो सर, एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम मेरा कैमरा अपीयरेंस है, तो मैं काफ़ी नर्वस था, बट और आपने देखा कि सीन के बाद भी आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशंस वगैरह वगैरह। तो सर ने बोला कि यही तो एक्टिंग होती है और क्या होता है। सो जो मेथोडिकल एक्टिंग जिसको बोलते हैं, मेथड एक्टिंग, मैंने उस दिन वो की थी, और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं कि मैंने क्या किया था, बट वहाँ पे मैं उनको थैंक यू बोला, कैमरामैन जो थे उन सर को थैंक यू बोला, और वहाँ से फिर गर्दन नीचे करके निकल गया। तो ये 10-15 मिनट जो मैंने गुफी पेंटल सर के साथ बिताया वो मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने आप को किसी प्रोफेशनल लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा था, और फर्स्ट टाइम मैंने जब एक्टिंग की लाइफ में, वो भी सीधे गुफी पेंटल जी जैसे बड़े एक्टिंग टीचर के सामने की। देखो कास्टिंग डायरेक्टर तो वो अच्छे थे, शकुनी मामा का जो रोल है वो हम सबको पता है, लेकिन जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं उनको पता है कि वो काफी बड़े एक्टिंग टीचर है, और मैंने उनके सामने अपना जो थोड़ा बहुत एक्टिंग है वो उस दिन दिखाया था। तो खैर वहां से निकलने के बाद मुझे 2-3 दिन के बाद उनके पास से फोन आया कि मैं स्टार एकेडमी से बात कर रहा हूँ और आपका 2nd रैंक आ चुका है, और हम लोग आपको 20% डिस्काउंट देने रेडी है। तो टोटल जो कोर्स का फीस है वो 2 लाख के ऊपर उन्होंने कुछ बताया। तो ऑब्वियसली मैं तो वो करने वाला नहीं था, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड दैट। बट मैंने उनको बोला कि नहीं सर, एक्चुअली थोड़ा सा गलत फहमी हुआ है, आई वॉज देयर फॉर डायरेक्शन कोर्स, मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू परस्यू एक्टिंग, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं एडमिशन नहीं ले सकता, बट आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने वहाँ पे मुझे मौका दिया। तो ये कन्वर्जेशन हो गया और वो फोन मैंने रख दिया। तो ये किस्सा था जो आज मुझे बहुत ही सुबह, मतलब जब से वो न्यूज़ सुनी गुफी पेंटल जी की, वो मेरे जहन में आ गई, और वो मुझे आंखों के सामने वो दिखने लगे, उनका वो हंसता हुआ चेहरा, उनकी जो गोल्डन फ्रेम है, उनका जो एकदम मतलब गोरे गोरे वो थे, तो और थोड़ा मेरे हाइट के इतने थे, तो उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, तो वो सब मेरे आंखों के सामने आज दिख रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और जो हुआ उस दिन वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा रत्नेय व्लॉग्स का यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।